करेंगे भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन लाहौल स्पीति ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। डीसी लाहौल स्पीति ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सिस्सू गांव, सिस्सू नर्सरी, सिस्सू हेलीपैड से लेकर अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक के पूरे क्षेत्र को नो अनमैन्ड एरियल जोन घोषित किया गया। आपको बता दें कि ये सैलानियों से सराबोर रहने वाले सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आदेशों के अनुसार 19 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक इस क्षेत्र में ड्रोन, एरियल व्हीकल्स और पैराग्लाइडिंग जैसी सभी गतिविधियों पर पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेगी। और इसी के साथ क्षेत्र में संचालित पर्यटन और साहसिक गतिविधियों जैसे कि जिप लाइन और बोटिंग भी इसी अवधि के दौरान बंद रहेगी। और प्रशासन ने सभी विक्रेताओं, ऑपरेटर और संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 20 अप्रैल तक अपने स्थल खाली कर दें और सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सोलन के सुबाथू मार्ग का रुख करेंगे, जहां पर खस्ता हाल देखकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी परेशान होते हुए नजर आए हैं। मंत्री विक्रमादित्य ने इस रोड पर सफर कर इसकी दुर्दशा देखी और इसके बाद जल्द ही इस सड़क मार्ग को दुरुस्त कराने के आदेश जारी कर दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस मार्ग की दुर्दशा को सुधारने के लिए उन्हें किसी योजना से डाला जाएगा इस सड़क को उनकी तरफ से, और जल्द इसकी दुर्दशा को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मार्ग सुबाथू के साथ और कई स्थानों को जोड़ता है और ये एक महत्वपूर्ण रोड है जिसे सुधारने की जरूरत है। हमारी PMJSY में नाबार्ड के अंदर चली हुई है, उसका मैं संज्ञान लूंगा और निश्चित तौर से उसको हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे ही जैसे सोलन सबाठू है, धर्मपुर सबाठू सड़क की भी पहले बहुत बुरी हाल थी, उसको भी हमने PMJSY के अंदर डलवाया। उस पर भी आजकल काम चला हुआ है पूरी मजबूती से। तो वैसे ही हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये आगे सबाठू को भी जोड़ता है, आगे किशन नगर, आपके पट्टा मैलोक, किशनगढ़ और आगे ये दून तक जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, तो उसको हम ठीक करने के लिए जो भी इसमें प्रस्ताव हो सकता है। एक दिन मैं भी यहाँ से आया था और इसकी हालत अच्छी नहीं है, मैं भी इस बात को स्वीकारता हूँ। तो उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी हेड में हम डलवा कर इस पे काम करवाएंगे। और इसी के साथ मंडी के सुंदरनगर का रुख करेंगे, जहां पर रेस्टोरेंट के मालिक और एक डिलीवरी बॉय के बीच में हुई मारपीट की घटना ने देर रात तक माहौल को बेहद तनावपूर्ण बनाए रखा। घटना के विरोध में नाराज लोगों ने सुंदरनगर पुलिस थाना के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष फैला और डिलीवरी बॉय के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोग रात करीब 12 बजे तक थाने के बाहर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में 25 साल की पीड़ित दीपक पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव बाड़ी सुंदरनगर ने बताया कि ये डिलीवरी बॉय का कार्य करता है। वो ऑर्डर लेने के लिए सुंदरनगर स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचा था। ऑर्डर तैयार होने के बाद जब वो काउंटर पर पहुंचा तो रेस्टोरेंट के मालिक धीरज जम्वाल ने उसके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार इसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक और उसके एक साथी ने उसे घेरा, मारा पीटा और इसी दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मारपीट में उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, उसका एक दांत भी टूट चुका है, उसके कपड़े फट चुके हैं और इसी के साथ उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया और करीब 2000 रुपये उससे छीन लिए गए। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो कि WTF रेस्टोरेंट में हुआ है और मैं जोमेटो में मेरे को ऑर्डर लगा WTF में, जो कि नियर बाय पेट्रोल पंप है यहाँ सुंदरनगर में, बॉयज स्कूल के पास में। और मैं वहाँ ऑर्डर लेने गया, जिसने ऑर्डर रेडी किया और ऑर्डर रेडी होने के बाद मैं उसके पास गया अंदर मांगने के लिए रिसेप्शन पे।
तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर ऑर्डर है मेरा, ये मैंने ऑर्डर आईडी बताई उनको, मैं कहा ये ऑर्डर है मेरा, मैं कहा रेडी हो गया सर, मैं कहा दे दो मेरे को, आपने रेडी कर दिया है। उसने बोला ऑर्डर दिखा मेरे को क्या आया है, लगा हुआ है। तो मैंने उनको ऑर्डर दिखाया तो उन्होंने बोला ये रेडी नहीं हुआ है भाई, तो उन्होंने रेडी कर दिया हुआ था वो ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा, मैं कहा आपने रेडी क्यों कर दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी, मैंने नहीं देना ऑर्डर, नहीं देना, और धक्के मारने लग गया मेरे को। मेरे पास से 2000 रुपए थे जेब में, और मेरे गले में चेन थी चांदी की, वो भी नहीं है मेरे पास इस टाइम, ना मेरे पास पैसे हैं। वो एक मोबाइल तोड़ दिया मेरा, जो शिकायत दर्ज करवाई, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ कार्रवाई से, उसको घर भेज दिया है। मैं उसको चाहता हूँ उसको अंदर किया जाए। कि ये जो इंसिडेंट है इसमें जोमेटो राइडर अपना ऑर्डर कलेक्ट करने आया था, जो कि हमारे पास अंडर प्रोसेस था, ठीक है। हमने उसको बोला कि यार बाहर जाके आप वेट करो थोड़ी देर, कि आपका जब ऑर्डर रेडी होगा तो आपको कोई मेरा एम्प्लॉई आपको पकड़ा देगा हाथ में, ठीक है। तो उसने उस चक्कर उसमें उसने हमने उसको जब रिक्वेस्ट किया कि बाहर जाए, तो वो बाहर गया नहीं, वहीं से पलट के मेरे रेस्टोरेंट, मुझे और मेरे रेस्टोरेंट के स्टाफ को गालियां देने लग गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसको थोड़ा पुश किया कि आप बाहर जाके वेट करो, तो वो अपनी बाइक पे जाके वहां से अपना हेलमेट लाया और मेरे सिर पे 7-8 उसने कंटिन्यू स्मैश कर दिया मेरे सिर पे। वो जो वीडियो क्लिप यहाँ अभी वायरल हो रहा है उसमें वो गलत दिखाया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमीरपुर नगर निगम ने 10% हाउस टैक्स जमा करवाने में जो छूट दी है, उसके बावजूद भी डिफॉल्टर लोगों ने हाउस टैक्स जमा करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब नगर निगम ने भी सख्त रवैया अख्तियार किया है, और ये बता दें कि नगर निगम ने अब ब्याज के साथ हाउस टैक्स वसूलने का फरमान जारी किया है। अभी तक 1 करोड़ 21 लाख रुपए का हाउस टैक्स जमा हो पाया है, और करीब 30 लाख से भी ज्यादा का हाउस टैक्स जमा नहीं हो सका है। हालांकि नगर निगम ने पहले 31 मार्च के बाद भी 10% की छूट दी थी, जिसे जनता की मांग पर बढ़ाकर 10 अप्रैल तक कर दिया गया था। हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों से अपील की गई थी, लेकिन फिर भी कई डिफॉल्टर्स हैं जो इस पर गौर नहीं जिन्होंने किया। नगर निगम ने फैसला लिया कि अब डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें ब्याज के साथ हाउस टैक्स जमा करवाना होगा। जो हमारा हाउस टैक्स का कलेक्शन है वो 1 करोड़ 21 लाख आज की डेट तक का जो आंकड़ा है वो है। हमने इसमें 10% की छूट जो थी कारपोरेशन ने जो इसमें किया था, वो किया था मार्च पूरा 10% की छूट के साथ था। उसके बाद भी इसको 10 दिन बढ़ाया गया था, और काफ़ी सारे लोगों ने, शहरवासियों ने जो है वो अपने अपने हाउस टैक्स दे दिए हैं। फिर भी करीब करीब 20-25 लाख का अभी हमारा पेंडिंग चला हुआ है। हमारा उन नागरिकों से भी अनुरोध है कि वो भी समय पे अपना हाउस टैक्स जो है वो जमा करवाएं, क्योंकि ये फैसला लिया गया है कि अब जो पुराना जो हाउस टैक्स होगा किसी का, उसको हम नोटिस भी देंगे, बिल भी जनरेट करके देंगे, और साथ में उनसे 10% का अधिभार भी जो है वो उनसे लेंगे। बिलासपुर में सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीदो फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी करने का एक बड़ा मामला सामने आया, जब एक गाड़ी बेचने वाले ने चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी को फर्जी नंबर, गलत इंजन, गलत चेसिस नंबर और नकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर बेचकर एक शख्स से करीब 14 लाख रुपए की चपत उसे लगा दी। और वहीं पर इसी मामले का खुलासा पुलिस जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। बिलासपुर पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। ये व्यक्ति खुद को सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबारी बताता है। बिलासपुर RLA ब्रांच में इससे पहले भी चोरी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों के नंबर्स को लेकर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंफॉर्मेशन हमारे को दी गई है कंप्लेनेंट द्वारा कि उसने एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक हायर परचेज का कंपनी वाले जो लोग हैं उनसे परचेज की है। शिमला पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट किया गया, तो वो गाड़ी जो है अमृतसर से चोरी होनी पाई गई है। उक्त सूचना के अनुसार उस गाड़ी को गलत रजिस्ट्रेशन की डिटेल बना के, गलत RC बना के उसको बेचा गया है। उस पर्टिकुलर जानकारी के आधार पर पुलिस ने बिलासपुर के सदर थाना में हमने ये केस दर्ज किया है। इस पूरी अन्वेषण के दौरान ये तथ्य पुलिस वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि ये
गाड़ी जो है अमृतसर से जो चोरी हुई है यहाँ पर कैसे और किस प्रकार से यहाँ दर्ज हुई, आरएलए के कार्यालय में दर्ज हुई और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं। तापमान में गिरावट और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए देश भर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और जिससे पर्यटन कारोबार भी रफ्तार पकड़ने लगा है। और शिमला के माल रोड की अगर बात की जाए, रिज मैदान या फिर जाखू मंदिर की अगर बात की जाए, इसी के साथ प्रमुख पर्यटन स्थल जहां पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। परिवार, युवा, नवविवाहित जोड़े और यहाँ की ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता का वे आनंद लेते हुए नजर आए। सैलानियों की आमद बढ़ने से होटल और गेस्ट हाउस में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ चुकी है और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि वीकेंड पर तकरीबन सभी होटल फुल चल रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। लाहौल स्पीति का रुख करेंगे, जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रे में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है और हैरानी की बात है कि गर्मियों के बीच हो रही इस बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम लगातार बदला हुआ है। शिंकुला दर्रे में ताज़ा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफ़ेद चादर में लपेट दिया है। यहाँ एक और स्थानीय लोगों के लिए ठंड और मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आई है। वहीं पर दूसरी तरफ सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। गर्मी के मौसम में बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटक जो हैं यहाँ पर बर्फ के बीच में खेलते हुए नजर आए, फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, वीडियोस बनाते हुए नजर आए। अंकुश डोभाल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचे हैं, कितने गुलजार हुई हैं ये खूबसूरत वादियां सैलानियों से? और देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद गर्मी का मौसम हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो साथ लगते इलाके वहां पर आया है और जब भी मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ती है तो उससे राहत लेने के लिए सैलानियों को सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं और पहाड़ों पर धीरे धीरे सैलानियों की आमद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर अभी शिमला के रिज मैदान की बात करें तो दोपहर का वक्त है और यहाँ पर न सिर्फ जो घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बल्कि जो तमाम अन्य लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी यहाँ पर इस मौसम का खूबसूरत मौसम लेते हुए नजर होता है। और जो गर्मियों की, अगर हम पहाड़ों की गर्मियों की बात, अलग तरह की गर्मियां होती है और राहत वाली गर्मियां होती है। आपको नजर आएंगे कि पहाड़ी परिधान में यहाँ पर जो सैलानी हैं वो तस्वीरें ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ टूरिस्ट जो है हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सुनील नाम है, गाजियाबाद से आया हूँ मैं। कैसा मौसम है यहाँ पर, कितना फर्क है? मौसम में बहुत फर्क है। वहाँ तो 40 डिग्री हो रहा है कम से कम। यहाँ पे तो एटमोसफेयर बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंडी हवा, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। जितनी तेज धूप है उतनी ही यहाँ पे अच्छी हवा भी चल रही है, तो गर्मी का उतना मतलब फील नहीं हो रही कि यहाँ पे गर्मी भी है धूप की वजह से। हवा बहुत अच्छी है यहाँ की और नेचुरल भी फील हो रहा है। इतना मतलब पॉल्यूशन भी नहीं है जो कि दिल्ली में फील होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। और बाकी तो शिमला ऐसी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, घूमने का मजा ले रहे हैं। एंड हिमाचली ड्रेस में हमारी बहनें दिखाई सकते हो आप। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निष्ठा पटेल है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मौसम? मुझे बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा है। दिल्ली से तो कंपेरेटिवली बहुत ही बेटर है समर के हिसाब से। और पोल्यूशन तो समर्स लेट आए दिल्ली में भी, शायद यहाँ पर गर्मी हो रही थी पहले से। गर्मी पर आ गई अपने टाइम पे, लेट ही आई पर अच्छी खासी आ गई। पर यहाँ पे तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर रिलीफ है कुछ? बहुत रिलीफ है, बहुत रिलीफ है, अच्छा लगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम रोहित पटेल है। आप कहाँ से आए? हम भी सेम फैमिली से ही हैं, दिल्ली से ही आए हुए हैं हम यहाँ पे। कैसा मौसम लगा शिमला में, कैसा? शिमला का वेदर काफी अच्छा है यहाँ पे, पहले दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में तो ऐसा था 6 दिन धूप होती थी, 1 दिन बारिश पड़ती थी, वो सेम वाइब आती। यहाँ डेली की वैसी आ रही है। अभी हम कल कुफरी होके आए हैं, वहाँ तो हमें लिटरली ठंड लग रही थी हमें वहाँ पे शाम के इवनिंग के टाइम में। बाकी सब ये सब हम इंजॉय कर रहे हैं। अब आज हमारी रिटर्न है। थैंक यू। पैसा वसूल ट्रिप? हाँ बिल्कुल, पैसा वसूल ट्रिप रही है। आपका क्या नाम है? आशीष पटेल। कैसा है शिमला का मौसम और क्या अच्छा लगा जो दिल्ली गाजियाबाद में नहीं मिल रहा वो हिमाचल में मिल रहा है? ये तो मतलब मौसम तो परफेक्ट है यहाँ पे, ना ज्यादा ठंडी है ना गर्मी है, हवा मिल रही है हमें यहाँ पे। और हाँ, ये लगी नहीं रहा नॉर्मल इंडिया, मतलब क्लीन है, पूरा डेवलप्ड है। आर्किटेक्चर ब्रिटिश आर्किटेक्चर है इंडिया से, मतलब बहुत अच्छा है, क्लीन है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है।
ठीक है। तो आपने सुना कि सैलानी जो है वो खूब मजा उठा रहे हैं गगन यहाँ पर, और जब भी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ जो पहाड़ों का मौसम है, यहाँ के लोगों का व्यवहार है, बिल्कुल ठीक है, पहाड़ी परिधान में आपको ये सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे गगन जी। बिल्कुल बेहद खूबसूरत पोशाक है और बहुत खूबसूरत नज़ारे जो हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों से देखने को मिल रहे हैं। अंकुश, एक बात और, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी जब आते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाती है एहतियातन तौर पर क्या क्या कदम जो है या किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है, इसके बारे में अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पर मौसम की बात करते हैं, सबसे पहले तो बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं, और जब सैलानी आ रहे हैं तो मैनेजमेंट ट्रैफिक की ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीक आवर्स में विशेष तौर पर अगर हम सुबह की बात करें, शाम की बात करें तो ट्रैफिक जैम की परेशानी रहती है, क्योंकि शिमला के स्थानीय लोगों के पास भी बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, और जब व्हीकलर मूवमेंट बढ़ता है तो उससे ट्रैफिक जैम की परेशानी झेलनी पड़ती है। 5 अलग अलग सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है, और इसी महीने के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ग्रीष्मकालीन प्रस्ताव जो प्रवास है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहले से तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ पर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वीआईपी मूवमेंट में भी कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान यहाँ पर विशेष तौर पर रखा जा रहा है। लेकिन लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि एक तो वो रोड साइड गलत तरीके से पार्किंग ना करे, और जो अधिकृत पार्किंग है वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करे, ताकि इन सनकरी सड़कों पर लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गगन, बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। मेरा नाम शिवम पाठक है और हम नोएडा से आए हुए हैं, और करंटली हम लोग सिंगला पास में हैं, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना हैवी स्नोफॉल होगा। यहाँ पर चारों साइड स्नो है, चारों साइड, और इतना हैवी हो रहा है कि मेरे कान ठंडे हो गए हैं, और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और आगे खबर दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके से है, जहां पर पार्किंग को लेकर एक छोटे से विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। दरअसल एक व्यक्ति ने दूसरे युवक को गोली मार दी। अब सोचिए जरा सी बात थी, पार्किंग को लेकर झगड़ा था, गोली चल गई, जिससे युवक की मौके पर ही जान चली गई। आरोपी गौरव शर्मा के पास एक BMW और एक फॉर्च्यूनर है, जो यहाँ किराए पर रहता था। हालांकि आरोपी के पास सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग है। उसकी BMW पार्किंग में खड़ी थी, जबकि फॉर्च्यूनर खड़ी करने को लेकर देर रात झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामूली सा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ, और इसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तीन धमाके हुए हैं, गोली की आवाजें हुई हैं। पड़ोसी तीन गोली मारी, पड़ोसी बता रहे हैं 3 गोली चली। एक तो कार में मिली है, एक शायद सामने पुलिस का निशान लगा हुआ है, एक उसकी छाती में लगी है। आरोपी गौरव शर्मा घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।